देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी, मरीम नवाज साहिबा का ये कहना था और मरीम नवाज साहिबा इस हुकूमत को लेकर काफी पुरुमीद नजर आती हैं। ये हुकूमत अपने 5 साल पूरी करेगी, आखिरी स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पेश आई? आमतौर पर इस तरह की हुकूमत जब स्टेटमेंट देती है तो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया जाता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ साथ वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी हैं वो भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ और मुनफरिद नहीं है। उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि शायद अक्टूबर के महीने में कुछ होता नजर आ रहा है। इस बयान के पीछे आखिर मतलब क्या था और इस बयान के पीछे बस पर्दा हकाइक क्या है, आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जरा गुफ्तगू करेंगे जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो क्या है, और इसमें यह भी जोड़ेंगे कि जो अमेरिकन इलेक्शन है इसके ताने बाने आखिर पाकिस्तान से कैसे मिलते हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगाह जनाब फैसल मोहम्मद साहब जो कि इंटरनेशनल मीडिएटर है। साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब रिजवान शाह साहब इस्लामाबाद से, ये भी बड़ी जबरदस्त साफी है, तजिया निगार है। फैसल साहब जरा गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये जो मरीम नवाज साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है सरप्राइजिंग है या ठीक है, ये स्टेटमेंट वक्त की जरूरत थी, उन्होंने दे दिया स्टेटमेंट। साथ साथ उन्होंने कुछ अदालतों के हवाले से भी बड़ी सख्त तनकीद की है और यहां तक कह दिया कि शायद तहरीक इंसाफ को कुछ एडिट बेनिफिट दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। सबसे पहले आपका और आपके इदारे का शुक्रिया। आपने एक अहम इशू के ऊपर मुझे मेरे ख़्यालात जानने का मौका फ़राहम किया है आवाम को। देखिए, मरीम नवाज़ का ये जो स्टेटमेंट है, बुनियादी तौर पर जो ये कह रही हैं कि वो 5 साल तक यहाँ पर उनकी हुकूमत रहेगी, ये वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा है कि कुछ पस पर्दा है, कुछ मामलात चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है। और आपने देखा होगा कि ये जो जजेस का जो मसला है और साथ में जो अभी ये जो एड हॉक जजेस का और साथ में जो आप ही के इस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को अगर नथी करके देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, इसका सिंहासन डोलने लगा है। हम्म। और इनको जो है अब परेशानी नज़र आ रही है। इस किस्म के बयानात जभी दिए जाते हैं जब आपकी हुकूमत को खतरा हो, वरना अदरवाइज़ ये कहने की आपको क्या ज़रूरत है कि हम 5 साल तक जो है रहेंगे। हम्म। उसके बाद इसकी एक वजह और ये भी है कि गुज़िश्ता रात जो है मेरे मालूमात के मुताबिक जो है आला जो है कमान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो है कुछ मुशावरत भी हुई है और जिस पे कुछ मामला तय हुए हैं। और शायद हो सकता है कि जिस वक़्त आप मुझसे बात कर रहे हैं इस वक़्त, या हो सकता है इसके बाद आपको ये खबर आएगी कि मुस्लिम लीग नवाज़ का और पीपल्स पार्टी का जो है एक बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है। और ये इजलास जो अब हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, कुछ इमरान खान के हवाले से हैं, कुछ और बहुत सारे हैं। लेकिन रात को जो इनके दरमियान एक बात हुई है कि कुछ मामलात ऐसे किए जाएँगे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की हिमायत करेगी। सही। खतरा है, बिलाशुबा खतरा है, मुस्लिम लीग नवाज़ को खतरा है। और यहाँ एक आपके इदारे की आपके शो की वसातत से एक बात मैं बता दूँ, ये कि इनको ये कल रात बात हुई है कि हमें 15 वोट चाहिए आईनी तरामीम के लिए। कल सही। रात ये बात हुई है। ये 15 वोट किस तरह करेंगे? क्या अगर ये करने में हासिल हो गए तो फिर शायद हो सकता है कि कोई आईनी तरामीम करके ये अपनी हुकूमत को 5 साल के लिए ले जाएँ, वरना अदरवाइज़ जो है जैसा कि किस आपने अपने तरह की इंट्रो में कहा, आईनी तरमीम हो सकती है फैसल साहब? ये कौन सी आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं आप? ये आईनी तरामीम इसमें 2-3 हैं। एक तो ये है कि पार्टी पर ये पाबंदी, तो देखिए मसला ये है कि पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। रात को भी इनके दरमियान बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि पार्टी पे अगर हम पाबंदी लगाते हैं, तो उससे ये है कि कल मुस्लिम लीग नवाज़ भी इज़्ज़त में आ सकती है और फिर पीपल्स पार्टी भी कभी इज़्ज़त में आ सकती है। तो लिहाज़ा सोचा ये जा रहा है कि 9 मई के वाक़ये के ऊपर जो है हम्म। इमरान खान के हवाले से सारा मामला जो है दायरा सिर्फ़ उनके गिर्द रखा जाए और दोनों पार्टियाँ इस बात पर हम आहंग हो जाएँ कि सियासी जमात पर पाबंदी लगना कहीं भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जो है 9 मई के हवाले से या जो एंटी स्टेट जो सरगर्मी है और वो उस एंटी स्टेट सरगर्मी को कैसे आप वो करेंगे, उसकी तशरीह क्या होगी? उस तशरीह के लिए कुछ आईनी जो है तरामीम करना चाहते हैं ताकि इमरान खान की गिरफ्त इनकी पक्की हो सके मौजूदा हुकूमत की। फैसल साहब एक चीज और बयान कीजिएगा, ये जो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि अगर रखना डालने की कोशिश की गई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। बतौर एक बड़े सूबे के वजीर आला के तौर पे क्या ये स्टेटमेंट बनती थी और क्या इस वक्त प्रेशर इस हद तक आ चुका है कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ी है? बिल्कुल, ये बात आपने जो कही है और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि प्रेशर वाक़ई इन पर बहुत है।
और इससे एक बात वाज़ेह नज़र भी आ रही है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो कहीं न कहीं पीपल्स पार्टी के साथ और अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर इदारों के दरमियान जो है टकराना चाहती है। ये एक किस्म की धमकी होती है। हम्म। मतलब अदलिया को धमकी दी गई है ताकि हम जो है उनके साथ हर किस्म की प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए और हर सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं। ये बुनियादी तौर पर ये अंडर प्रेशर करने के लिए या अपना खुद एक प्रेशर रिलीज़ करने के लिए भी ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। मैं जब तक हमारे प्रोड्यूसर से दरख्वास्त करूंगा कि रिजवान शाह साहब को टेलीफोन लाइन पे ले सके, तब तक फैसल साहब ये भी ऐड कीजिएगा, ये जो सारा जो सूरत हाल है, जो सारी मामलात हैं, गवर्नमेंट एक तरफ मरियम नवाज साहब जो कि एक सूबे के एतबार से अगर देखें एक बड़ी पोजीशन, लेकिन पार्टी में भी बड़ी अहम पोजीशन है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी यही बात कह रहे हैं और वो बतौर वजीर दिफा कह रहे हैं। और दोनों जानिब से जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है रिजर्व सीट का, उस हवाले से तनकीद की जा रही है और बड़ी खुल के की जा रही है। क्या ये सारी जो जो कुछ नजर आ रही है सिचुएशन, इसके पीछे से भी रिजर्व सीट वाला मामला है या कुछ और भी मामला आते हैं? नहीं, देखिए मामला ये रिज़र्व सीट का भी है। अगर आप देखें, आपको अगर पता होगा कि आज सुबह थोड़ी देर पहले ये जो है इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। अब सही। ये जो देखिए बुनियादी तौर पर आइन के तहत तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना हर इदारे पे लाज़िम है। ताहम ये जो आज आया है बयान इलेक्शन कमीशन का कि हम उनके फैसले पर अमल दरामद करेंगे, ये एक टेक्निकल चाल है। क्योंकि देखिए ना, इसमें अब आपको थोड़े दिनों बाद नज़र आएगा, ये आपके सवाल की तरफ ही बात आती है कि तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि ये जो अमल दरामद होगा, इसमें मीठा-मीठा हप-हप और कड़वा-कड़वा थू-थू नज़र आएगा। सही। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इसका फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पेशावर हाई कोर्ट से का कोई लेना-देना ही नहीं है इस फैसले के साथ। वो ये कहते हैं कि ये फैसला जो है बुनियादी तौर पर बराह-रास्त पीटीआई के साथ है। वो जो आपने कहा कि मखसूस जी। नशिस्तों का मामला। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी अगर बहुत ही शुस्ता किस्म की अंग्रेज़ी है, उसमें वाज़ेह लिखा है फैसले के अंदर कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गलत था और इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को उस मामले को देखना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जो है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत जो है इस वक़्त दोनों एक पेज पे खड़े हुए हैं, लिहाज़ा ख्वाजा आसिफ का बयान और मरियम नवाज़ का बयान, अगर आप उसको इन दोनों का अगर आज के इस इलेक्शन कमीशन के बयान के जो एक्सेप्टेंस के अगर फैसले में देखेंगे, तो आपको सूरत-ए-हाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी कि दोनों जो है बिहाइंड द कर्टेन एक पेज के ऊपर हैं। और दोनों का कर्टन, बिहाइंड द कर्टन एक पेज पे है और दोनों का जो इस वक्त निशाना है वो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एग्ज़ैक्टली। अच्छा फैसल, एक चीज और बता दें। आपने कहा कि जो कहीं ना कहीं चाल है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन इसके अलावा स्टेटमेंट दे भी क्या सकता था? इलेक्शन कमीशन बराह रास्त ये तो नहीं कह सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं तो अंडरस्टूड सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कहना यही है, आखिरी में जो नतीजा होगा वो मुख्तलिफ हो सकता है। जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपने बिल्कुल सही तशरीह की, ऐसा ही है। क्योंकि इसके अलावा देखिए ना, मैंने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट देखिए अदालतें जो है ना वो थर्ड पार्टी होती है, एक किस्म के यार मतलब एक मीडिएटर्स होती हैं, उनका फैसला मानना पड़ता है। तो लिहाज़ा मानना तो इनको था। हालाँकि ये मेरे पास ये भी इत्तलात है कि इनको कहा ये गया था कि इस फैसले के खिलाफ जाएँ, वो रिव्यू करें, और हो सकता है अभी भी रिव्यू करें, वो रिव्यू के लिए जाएँगे। लेकिन उनसे कहा था कि ऐसा आप इसके ऊपर फिलहाल रद्द-ए-अमल दें जिससे ये पता लगे कि आपने जो है इसको एक्सेप्ट किया है और अदारों के दरमियान कोई कशीदगी वाज़ेह नज़र ना आए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान साहब, ये जो मरीम नवाज साहब की जो तकरीर है, मैं जरा कहूंगा कि अगर इसको किस तनाजुर में देखा जा रहा है, क्या ये एक एग्रेसिव तकरीर है? क्या ये तकरीर को ये कहा जा सकता है कि वो अपनी पोजीशन को वाजे कर रही है और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस तकरीर से? आपको क्या नजर आया इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। चाहिए कि मुझे इसमें हुकूमत की बौखलाहट नजर आ रही है कि वो खुद से कह रहे हैं हम अपना टाइम पूरा करेंगे, जबकि उनके अपने वालिद साहब कितनी दफा वजीर आजम थे तो उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। पाकिस्तान में अभी तक तो किसी ने वक्त पूरा नहीं किया, लेकिन 5 साल की जो वो खुद से कह रही हैं, तो ये सारी चीजें हमें नजर आती है कि हुकूमत जब से ये मखसूस नशीतों पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, तो इस हुकूमत को एक बेचैनी होगी और वो बेचैनी अब हमें वादे नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखें ना, एक सीधी सी बात यह है कि सबको पता है कि 47 फॉर्म के ऊपर कायम यह हुकूमत कितनी मजबूत है और इसको कितनी अवाम की हिमायत हासिल है, ये हम सबको पता है। जी जी शाह साहब, शाह साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस वक्त एडॉक जजेस की बात कर रहे थे फैसल साहब, ये जो एडॉक जजेस की तैनाती है, ये इस पे तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस हैं। शिबली फराज साहब ने एक खत भी लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इस मैटर को कैसे देखते हैं कि ये भी एक बड़ा तनाजा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको?
देखिए ये तनाजा है क्योंकि कानूनी गुंजाइश है, हम्म। कानूनी गुंजाइश है कि आप एडहॉक जजेस लगा सकते हैं, लेकिन एडहॉक जजेस एक ऐसी सिचुएशन में जब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ चुका है तो पीटीआई को उसके ऊपर तहफुजात इसलिए कि पीटीआई को ये लगता है कि आगे आने वाले जो उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट मौजूद है उस पर समाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बेंचेस के अंदर एक बैलेंस खराब हो सकता है और उसका एक फायदा लिया जा सकता है। सही। तो इस वजह से देखिए ये मैटर इतना ही सिंपल है, क्योंकि अगर तो इतना ही सिंपल है तो शायद ये पहले स्टेटमेंट आ जाती, ये मैटर इतना ही सीधा होता तो ये बात बहुत आसानी से भी कही जा सकती थी। इसमें बाकायदा तौर पे अगर इस पूरी कंट्रोवर्सी में देखें तो बाकायदा तौर पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस अंदाज से रिमार्क्स आ रहे हैं, फिर इस्लामाबाद में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें हम कहना तो नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो बाकायदा गद्दारी के लेबल दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। ये सब नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है शाह साहब? देखें मुनीर साहब, बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपकी 24 सीटें वैकेंट है, पेशावर हाई कोर्ट में आपकी सीटें वैकेंट है, सिंध हाई कोर्ट में आपकी सीटें वैकेंट है, हजारों के हिसाब से मुकदमात पेंडिंग है। तो अगर आपको एडहॉक जजेस लगाने हैं तो आप उस तरफ लगाएं, आप मेन बेंच के अंदर किस लिए एडहॉक जजेस का इजाफा कर रहे हैं? और आपको लगता है अगर ये एडहॉक जजेस आगे किसी समात का हिस्सा होंगे और उसके नताइज उस अंदाज के ना है तो फिर इसमें मजीद कंट्रोवर्सी ही बनेगी? बिल्कुल कंट्रोवर्सी बनेगी। सब पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे सियासी तनाजात का शिकार है, माशी मामलात है हमारे, तो अगर एक ऐसा इदारा जो तमाम हालात को सही कर सकता है वो अगर कंट्रोवर्सी पैदा करेगा तो अवाम का तो मजीद एतमाद भी खराब होगा और अवाम का जज्बात भी डिफरेंट होंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जरा बात करें जो फिच की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में क्या है, साथ साथ ये भी जरा देखेंगे जो रिजर्व सीट्स के मामले के ऊपर एक सूरत हाल ऐसी बनती नजर आ रही है कि हुकूमत को चैलेंज करने का इरादा रखती है, साथ साथ तहरीक इंसाफ को बैन करना, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, इस हवाले से भी हुकूमत में एक स्प्लिट पाया जाता है। और ये स्प्लिट है तो उसके पीछे वजूहात यकीन तौर पर फैसला साहब बयान तो कर चुके हैं, लेकिन क्या ये जो फैसला किया गया, जो अब कहा जा रहा है कि बस उजलत में कर दिया गया, मुशावरत नहीं हुई, क्या ये मुशावरत ना थी या इसके ऊपर जिस अंदाज का रद्द अमल आया उसके बाद ये कहना पड़ रहा है? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का ताज़ा होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।